हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हाय एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी से एक बहुत बड़ा सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी, दिल से सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ। क्या होता है ना, कई बार जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ जाते हैं जिसका मुझे भी आइडिया नहीं था। एक के बाद एक जो बार बार कॉल्स आ रही थी, चाहे वो टीम की कॉल्स हों, चाहे वो जो हमारे इवेंट करवा रहे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनकी कॉल्स हो, तो एक के बाद एक कॉल्स इतनी ज़्यादा इसलिए आ रही थी और उसकी वजह से मेरे को नहीं समझ में आया मैं क्या इंस्टेंट डिसीजन लूँ। और मेरे को ये लगा कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के आगे बढ़ता हूँ और मैं लाइव क्लास एंड करके फिर उनसे बातचीत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये जो भी चीज़ हुई अभी पिछले 10-15 मिनट में, पिछले 1 घंटे में, आधे घंटे में, वो नहीं होनी चाहिए थी। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सबसे पहली चीज़, जो भी कॉल्स आ रहे थे मेरे को एकदम तुरंत डिसीजन नहीं समझ में आया मैं क्या करूँ। और मेरे को ये लगा कि यार जल्दी से पढ़ा के मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं क्या कहते हैं एक बार वो सारी कॉल्स जो हैं वो अटेंड कर लेता हूँ। उस डिसीजन की वजह से बाद में अब मेरे को ये फील हुआ कि यार मैंने शायद अच्छा नहीं पढ़ाया। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। इसमें हमने आराम से 3 घंटे दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करे, बहुत सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से टाइम दिया। मुझे ये फील हुआ कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को मैंने अच्छे से टाइम नहीं दिया। ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हें साफ बता रहा हूँ। मुझे ये फील हुआ कि मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को फिर से अच्छे से टाइम नहीं दिया है। तो इसलिए ये चैप्टर मैं फिर से करवा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ते हैं अब। ठीक है, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, मैंने फ़ोन साइड में स्विच ऑफ करके रख दिया है। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब इस वाले पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको बंद कर दे यार, स्विच ऑफ कर दे इस फोन को। ठीक है, तो अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब हम पूरा अच्छे से इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। जो पिछली वाली वीडियो है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा, वहां पे मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया। जब तक मेरे को अच्छा नहीं पढ़ाया जाता ना यार, मेरा मन नहीं लगता। मैं बैठा हुआ था और मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था। मेरे को ये था कि नहीं यार, इस तरह से मैंने पढ़ाया है, इस तरह से मैंने आधे आधे क्वेश्चंस करवाए हैं बच्चे को, ये सही नहीं है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, बोर्ड का एग्जाम है, एग्जाम का टाइम है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस चैप्टर को अब हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी तुम्हारे दोस्त लोग हैं, तुम अपने दोस्त लोगों को ये चीज़ बता सकते हो कि यार वो चैप्टर सही से नहीं पढ़ाया था। मेरे को पता है ना, मैंने नहीं अच्छे से पढ़ाया, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो इंस्टेंट एकदम जो डिसीजन मैंने लिए हैं वो सही नहीं थे। ठीक है, वो इंस्टेंट जो डिसीजन मैंने लिए, मैंने लाइफ जल्दी बंद कर दी, वो सही नहीं थी। मेरे को इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, मैं फिर से इसको अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगेन आई एम रियली सॉरी जो अभी मैंने आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले करा। सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। अब से नहीं होगा ऐसा, अब से नहीं होगा। वो एक के बाद एक कॉल ऐसे आ रही थी, मेरे को डिसीजन नहीं ले पाया और मैंने वो गलत डिसीजन लिया कि मैंने जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ाया। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना चाहिए, चैप्टर तुम्हें समझ में आना चाहिए, वहाँ मैंने फोकस नहीं करा। इसके लिए सॉरी, इसके लिए सॉरी। मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। चलिए चलिए, तो वापस से फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो मेरी जान, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर में अब ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, वापस से जो भी बच्चे हैं, तुम्हारे दोस्त लोग हैं, सबको बुला लो। वापस से फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th में हमने पढ़ा था, है ना। क्लास 9th में हमने इसके बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। वो सारे फॉर्मूले हम सबसे पहले रिकैप करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास 10th में ऐसा क्या नया है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही आसान है, चैप्टर में ऐसा कोई अलग से हमने बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें नहीं करेंगे। पॉइंट इज, तुम्हें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हैं तो तुम इस चैप्टर में महारत हासिल कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का। वापस से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो एम जो है हमारा वो है 100/100 इन मैथ्स। इस एम के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस एम के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस एम के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखो मेरी जान, देखना मेरी जान, देखना मेरी जान, ध्यान से, ध्यान से देखो। ये सारी कुछ फिगर्स हैं, है ना। वापस से अब जो हुआ पिछली क्लास में भूल जाओ, अब अपन इसको अच्छे से वापस से पढ़ते हैं। देखो मेरी जान, इस चैप्टर में ये कुछ फिगर्स हैं। इन सारे फिगर्स के हमें एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें पता करनी है। जैसे
ये फिगर है, इसे कहते हैं हम क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड होता है। एक होता है तुम्हारा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। इस रेक्टेंगल का जो 3D वर्जन होता है, उस 3D वर्जन को हम कहते हैं क्यूबॉइड। तो इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। सिमिलरली ये है क्यूब, ये है एक क्यूब, इसकी क्यूब मतलब क्यूब एक तरह का स्क्वायर का 3D वर्जन है। तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो इसीलिए इस स्क्वायर का जो ये 3D वर्जन है, इस 3D वर्जन को कहते हैं हम क्यूब। फिर ये होता है कोन। कोन हम बर्थडे में यूज करते हैं ना, बर्थडे में टोपी लगाते हैं, बर्थडे में जो टोपी लगाते हैं उसे कहते हैं हम कोन। उसकी ये है रेडियस, ये है इसकी परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ये जो है ये है इसकी परपेंडिकुलर हाइट, और इसे कहते हैं हम स्लैंट हाइट, इसे कहते हैं हम स्लैंट हाइट। फिर ये है, इसे हम कहते हैं सिलेंडर, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिलेंडर, ये तो तुम्हें पता ही है, इसका ये रेडियस है और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। फिर इसके बाद ये जो है ये है स्फीयर। यहां पे जो स्फीयर की बात करी गई है, यहां पे जो स्फीयर की बात करी गई है, इसको हमें मानना है पूरा का पूरा एक 3D स्फीयर है। इसका मतलब पूरा का पूरा एक ये 3D स्फीयर है। फिर इसके बाद इसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर, इसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर, इसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम हेमिस्फीयर, ठीक है। हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सबसे पहले तो इन सबके लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें पढ़ना है इसका टोटल सरफेस एरिया, और हमें पढ़ना है इसका वॉल्यूम, और हमें पढ़ना है इसका वॉल्यूम। ठीक है जी, ठीक है जी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले बात करें हम लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है मेरी जान सिर्फ साइड साइड वाले। जैसे मान लो ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इसको क्यूबॉइड मान लो, अभी मेरे को कुछ और दिख नहीं रहा। जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, तो इसके आगे वाला, पीछे वाली साइड, ये अगल वाली, ये बगल वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, सामने वाली, पीछे वाली, तो ये जो साइड वाली, ये जो साइड्स हैं बिल्कुल, जो हमें आगे पीछे दाएं बाएं दिख रही हैं, इनको कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, इन्हें कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड में ये आगे वाली साइड, ये इसके पीछे वाली साइड, ये साइड वाली, और ये लेफ्ट वाली, तो ये जो साइड वाली साइड्स हैं, इन्हें कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या होगा, आगे वाला हो गया L इंटू एच, पीछे वाला भी L इंटू एच, ये L है और ये H है ना। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पर इस केस में ब्रेड्थ जो है वो ये H है, तो L इंटू एच। तो ये हो गया आगे भी L इंटू एच, पीछे भी L इंटू एच, तो 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस, अब अगर मैं इस साइड वाले की बात करूं, इस साइड वाले की बात करूं, तो यह है B इंटू एच, तो हो जाएगा 2 टाइम्स B इंटू एच, ये बन जाएगा 2 टाइम्स B इंटू एच। क्लियर, ये बन जाएगा 2 टाइम्स B इंटू एच। तो इसको अगर हम लिखेंगे इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो अंदर बन गया LH प्लस BH। अब H कॉमन ले लें तो बन जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B इंटू एच, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू एच। ये हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब साइड वाले, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ साइड वाले, ये हमने ले लिया। अब मान लो मैं क्यूब की बात करूं, तो इसमें आगे वाला जो है ये स्क्वायर है, A स्क्वायर, पीछे वाला भी A स्क्वायर, राइट वाली भी A स्क्वायर, लेफ्ट वाला भी A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 4A स्क्वायर। अगर कोन की मैं बात करूं, तो कोन क्या है, कोन में लेटरल नहीं होता, कोन में कर्व्ड होता है, क्योंकि ये कोन का जो ये है, ये कर्व्ड वाला पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है कोन का, ये वाला पार्ट जो है ये कर्व्ड वाला पार्ट है, ये कोन का कर्व्ड वाला पार्ट है। तो कर्व्ड वाला पार्ट जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है कोन का, उसे कहते हैं पाई आर एल, उसका होता है फॉर्मूला पाई आर एल। आर इज द रेडियस, एल इज द स्लैंट हाइट। ठीक है, फुल फोकस से वापस यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अच्छे से इस चैप्टर को निपटाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सिलेंडर। तो अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, तो सिलेंडर का जो साइड वाला है, ये साइड वाला जो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये कर्व्ड वाला पार्ट, ये समझ पा रहे हो तुम, ये कर्व्ड वाला पार्ट, इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है,
ये होता है तुम्हारा 2πr(h), होता है तुम्हारा 2πr(h), ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में तो पूरा ही कर्व्ड है, तो पूरा ही कर्व्ड है, तो इसका जो पूरा ये जो कर्व है, ये जो पूरा कर्व है, ये जो पूरा कर्व है, इसका होता है 4πr², ये होता है 4πr², ठीक है। फिर इसके बाद ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, इस हेमिस्फीयर का एरिया होता है, ये होता है कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये होता है कर्व्ड वाला पार्ट। तो ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है हेमिस्फीयर का, भाई देखो पूरा स्फीयर का 4πr², उसको बीच में से ऐसे स्लाइस कर दिया, उसको बीच में से ऐसे स्लाइस कर दिया, तो पूरा का हो गया 4πr², और इसको बीच में से स्लाइस कर दिया तो आधे का हो गया 2πr²। तो ये हो गया इसके लेटरल सरफेस। भाई देखो जिसमें प्लेन साइड है उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और जिसमें कर्व्ड साइड्स हैं उसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसलिए मैंने स्लैश करके लगाया है, इसलिए मैंने स्लैश करके लगाया है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या अब अगर इसकी बात करें हम टोटल सरफेस एरिया की, अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब अभी तो हमने सिर्फ साइड साइड वाले लिए, टोटल में हम ऊपर और नीचे भी ऐड कर देंगे, ऊपर और नीचे का भी ऐड कर देंगे। तो जब ऊपर नीचे का ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का आता है वो आता है 2 टाइम्स LB + BH + HL। इसमें देखो चारों साइड्स का 4a², ऊपर और नीचे, ऊपर भी a², नीचे भी a², तो 4a² में ऊपर का a² और नीचे का a² ऐड कर देंगे तो 6a² बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। कोन की अगर मैं बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो πrl था, टोटल में नीचे एक हमने सर्कल और जोड़ दिया, नीचे एक सर्कल और जोड़ गया, तो नीचे का सर्कल का एरिया πr² मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, नीचे का सर्कल का एरिया मैंने πr² ऐड कर दिया। सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, तो सिलेंडर में देखो कर्व का एरिया है 2πrh, तो इस साइड वाले कर्व का एरिया 2πrh है, ऊपर भी एक πr², नीचे भी एक πr², तो साथ में ऐड कर दूंगा 2 टाइम्स πr², 2 टाइम्स πr² मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं बात करूं स्फीयर की, तो स्फीयर के चाहे टोटल की बात करें चाहे कर्व्ड की बात करें तो पूरा ही है, तो पूरा का पूरा जो है वो है 4πr², ठीक है। हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखना यहां पे बच्चे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, देखो कर्व्ड वाला पार्ट ये था, तो ये तो इसको आधा करा तो कर्व मिल गया, आधा कर्व मिल गया, पर अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व वाला तो है ही, साथ में नीचे का सर्कल भी ऐड हो जाएगा, तो 2πr² में टोटल में नीचे का सर्कल भी ऐड हो जाएगा, तो प्लस πr² नीचे का, तो ये बन जाएगा 3πr², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। जो बच्चे अभी आए हैं उनको बता देता हूं, हम वापस से सरफेस एरिया वॉल्यूम कर रहे हैं क्योंकि पिछले वाला हमने इतने अच्छी तरीके से नहीं करा था, कुछ मतलब हो गई थी यहाँ पे परेशानी, उसकी वजह से अब हम वापस से इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना उसको ध्यान से समझना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H, ये होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। तुमने ये सारी चीजें 9th में पढ़ रखी है ना, पर मैं फिर से तुम्हारा एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब की अगर मैं बात करूं तो क्यूब का जो होता है वॉल्यूम वो होता है a क्यूब। कोन का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कि कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर, वो ये होता है।
फिर उसके बाद अगर हेमिस्फेयर की बात करूं तो स्फेयर का आधा हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ, तो हाफ अगर कर दें तो 2 2 जा 4, तो मिल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये है हमारे सारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले, ये है हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले। ठीक है जी, ठीक है जी भैया, यू आर ग्रेट भाई, बस कुछ नहीं हो ग्रेट वेट, कुछ नहीं हो ग्रेट वेट। जब मेरे से गलती होती है ना और मेरे को ऐसा फील होता है कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, मुझसे नहीं रुका जाता। मैंने पता नहीं क्यों वो डिसीजन लिया कि मैंने क्लास जल्दी एंड करी, मेरे से गलती हुई है, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ सब बच्चों से, जितने भी बच्चे हैं, बहुत बड़ी गलती हुई है। पर अब अच्छे से पढ़ेंगे। अब जब तक मैं अच्छे से ना पढ़ाऊँ ना, मेरे को नींद नहीं आती, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर से पढ़ाऊंगा, चाहे कम बच्चे आए पर सबको अच्छे से पढ़ाऊंगा। देख लेंगे खाना वाना आज। चलिए चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे ही तुम ये फॉर्मूले, क्या करना ना, याद करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे को भी ऐसा याद करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आई थी, इतनी कोई दिक्कत नहीं आई थी मेरे को याद करने में। सिंपल बस एक चीज करनी है, क्या करना है, इसको 2-3 बार पेज पे लिख लेना। जैसे ही क्लास खत्म होना एक ब्लैंक पेज लेना, 2-3 बार सारे फॉर्मूले लिखना, तुम्हें तुरंत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तुरंत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, एक ब्लैंक पेज लेना, 3 ब्लैंक पेज लेना, एक बार देख के लिख लो, चाहे दूसरी बार जितने आ रहे हैं उतने लिख लो, जो नहीं आ रहे समझ एक बार देख लो, तीसरी बार सारे बिना देखे लिख लो, सारे एक तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन परसों होगा, ठीक है, परसों होगा। चलिए अब हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं। बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ध्यान से देखना किस किस का रेशियो हमसे पूछा है, किस किस का रेशियो पूछा है, रेशियो किस किस का पूछा है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड का मतलब एक तरह से मेटल समझ लो, मेटल अंदर तक मेटल भरा हुआ है। तो पहला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर डिवाइडेड बाय और किसका रेशियो, किसका चाहिए, सॉलिड हेमिस्फेयर, साथ में स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस मतलब जैसे मान लो एक तो हेमिस्फेयर है, एक तो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का मान लो रेडियस आर है, हेमिस्फेयर का मान लो रेडियस आर है। तो ये बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो इसके रेडियस के ही बराबर है, ये आर ही है, साइड जो है वो आर ही है। तो डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। अच्छा, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में स्क्वायर का एरिया क्या होता है आर इंटू आर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो ये बन गया 3 पाई अपॉन 1। तो आंसर विल बी 3 पाई रेशो 1, आंसर विल बी 3 पाई रेशो 1। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे, अब नहीं, अब जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे रात के 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं गिल्ट में नहीं सो सकता, मेरे से ये है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बोला जा रहा है ऐसे ना क्वेश्चंस एमसीक्यू में आ जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं, एमसीक्यूज में आ जाएंगे 1-2 नंबर में, तो इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखो वॉल्यूम, बोला जा रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर है, ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड करके पढ़ो, एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है, एक स्फीयर है, ये जो ऐसे करके बनाता हूं ना इसका मतलब है 3D स्फीयर, तो इसका रेडियस हमें दिया है कैपिटल आर। बोला जा रहा है इफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इसका जो वॉल्यूम है क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 16 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर है,
ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, तो बोला जा रहा है इसका जो वॉल्यूम है, मान लो इसका वॉल्यूम मैं V1 बोल दूं, तो बोला जा रहा है जो ये V1 है और इसका वॉल्यूम मान लो V2 बोल दूं, तो बोला जा रहा है कि V1 जो है वो 16 टाइम्स V2 है। यही तो बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है इट इज इक्वल टू 16 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो इस हेमिस्फीयर जिसका रेडियस है स्मॉल आर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का क्या होगा? इसका आधा होगा, तो ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। बस हमें V1 पता है, हमें V2 पता है, यहां पे पुट कर देते हैं। तो V1 की वैल्यू है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू V2 की वैल्यू क्या है? 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब और इंटू 16। देखो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, अब क्या बचा? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए R रेशो R, ठीक है, कैपिटल R रेशो स्मॉल r, तो ये स्मॉल r नीचे ले जाएं, तो कैपिटल R क्यूब अपॉन में ये स्मॉल r का क्यूब इक्वल टू क्या बच गया? 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो यहाँ 8 बचा और अपॉन में 1 बचा। ये क्यूब को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन 1, जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 रेशो 1, ये बन जाएगा R अपॉन R। तो इस क्यूब को इधर ले जाएंगे तो क्यूब रूट बन गया, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये बन जाएगा 2/1 बराबर R अपॉन स्मॉल r, ये बन गया अपना 2/1 बराबर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, 2:1। B इज द आंसर। ठीक है, भैया टेंशन मत लो नहीं ले रहा यार, नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। अब मैं बस मन से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये जो टेंशन आती है ना बीच में, जो डिस्ट्रैक्शन हुई बीच में, इसकी वजह से हुआ सब। अब कुछ नहीं, अब मेरे को पढ़ाना है। मैंने स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, अब मैं फ़ोन स्विच ऑफ ही रखा करूंगा क्लास के टाइम पे, मैं फ़ोन रखूंगा ही नहीं, मैं फ़ोन स्विच ऑफ ही रखा करूंगा। क्या है ना, इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर वो मन से नहीं पढ़ा पाता। और फिर मैंने जो क्लास बंद करी और उसके बाद जो मेरे को गिल्ट हुआ है, मैंने कहा निमित बंद कर यार, मेरे को नहीं खाना वाना, मैं जाके पढ़ाऊंगा भाई। मैं पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब तक मैं इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा मैं नहीं सो पाऊंगा आज रात को, तो इसलिए मैं फिर से लाइव आया हूं। देखो बोला जा रहा है इफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इतना, क्या एक स्फीयर है और उस स्फीयर का, ये स्फीयर है मान लो, इसका रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम जो है ना ये हमें दे रखा है, क्या 11/21, ये हमें वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें दे रखा है 11/21, यही होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, हमें रेडियस पूछा है, हमें ये रेडियस निकालना है। ठीक है, पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7, आर क्यूब बराबर 11/21। ठीक है, 7 3 जा 21, 3 से 3 गया, 11 दूनी 22, 4 2 जा 8, तो 8 आर क्यूब बराबर 1, आर क्यूब बराबर आ गया 1/8, आर बराबर आ गया क्यूब रूट ऑफ 1/8, क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2, तो 1/2 इज द आंसर, हाफ 1/2 इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द आंसर। आ गया सबका अपना। एक बार अपने दोस्तों में बता देना कि शोभित भैया वापस से चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे आज अब कम आए हैं, वो सो गए होंगे या तो ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए मैंने। नाइन्थ क्लास में हमने क्या करा था? नाइन्थ क्लास में हमने ये सारी फिगर्स के बारे में बात करी थी और बहुत लल्लू क्वेश्चन करे थे कि भाई एक क्यूबॉइड है उसका एरिया निकालो, या एक कोन है उसका एरिया निकालो। ये लल्लू चीजें हमने नाइन्थ में करी थी। 10th में हम क्या करेंगे ना, 2 फिगर्स को कंबाइन कर देंगे, 3 फिगर्स को कंबाइन कर देंगे, 4 फिगर्स को कंबाइन कर देंगे, ऐसा होगा। तो देखो मेरी जान, देखो क्या होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में जो हम पढ़ने वाले हैं
उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10th में हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, क्या होगा कि मान लो एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन चिपका दिया, ठीक है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन चिपका दिया, तो कॉम्बिनेशन कर दिया, एक हेमिस्फेयर और एक कोन का कॉम्बिनेशन कर दिया। समझे? मान लो इस हेमिस्फेयर का रेडियस है स्मॉल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, और मान लो ये जो है इसकी हाइट हमें दे रखी है, ये जो कोन है इसकी हाइट हमें दे रखी है h, ये जो स्लांट हाइट है मान लो l दे रखी है, ठीक है जी। अब मैंने पूछा कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया, या फिर बोल दूंगा इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया निकालो ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, और वॉल्यूम निकालो इस कॉम्बिनेशन की। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालो इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। एक बोल रहा है भैया रिकॉर्डेड टाइम देख और अपनी घड़ी में टाइम देख, और अपनी घड़ी में टाइम देख, ठीक है। ये मैं चैट थोड़ी सी जूम कर लूं। हाँ, तो देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सरफेस एरिया। सबसे पहली चीज, सरफेस एरिया का मतलब समझो। सरफेस एरिया का मतलब होता है, तुम हंसोगे, सरफेस एरिया का मतलब होता है कहां कहां हम छू सकते हैं, ठीक है, कहां कहां हम छू सकते हैं। जैसे मान लो इसमें ना, इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन का बहुत खेल होगा। तुम्हें ऐसे विजुअलाइज करना है कि ये तुम्हारे सामने रखा हुआ है, ठीक है, तुम्हारे सामने लट्टू सा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तुम्हारे सामने ऐसे लट्टू सा रखा हुआ है, तो इस लट्टू को तुम कहां कहां छू सकते हो, इस लट्टू को कहां छू सकते हो? देखो इमेजिन करो, ये लट्टू जो है, ये लट्टू तुम्हारे सामने रखा हुआ है। सरफेस एरिया मतलब कहां छू सकते हो, एक तो तुम ऊपर वाले कोन वाले पार्ट को छू सकते हो, है ना, इस कॉनिकल पार्ट को छू सकते हो, ये जो कॉनिकल पार्ट है, इसको छू सकते हो इस कॉनिकल पार्ट को, है ना। तो एक तो तुम इस कॉनिकल पार्ट को छू सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, भैया कोन का जो कर्व सरफेस एरिया, इसे छू सकते हो। देखो ये तो डेड एरिया हो गया, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल तो डेड हो गया। क्यों डेड हो गया? अरे अंदर को ही छू सकते हो तुम जाके, इसको सॉलिड मानो, बिल्कुल अंदर तक भरा हुआ है। तो हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक कोन चिपका हुआ है, तो कोन चिपका दिया तो ये सर्कल तो डेड हो गया ना। अगर कोन चिपका दिया तो ये सर्कल तो डेड हो गया, मतलब इसे तो हम नहीं छू सकते, ठीक है। तो सर्कल को नहीं छू सकते, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं। तो इसलिए मैंने टोटल सरफेस एरिया नहीं लिया यहां। मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्यों नहीं लिया? समझ में आया? क्योंकि ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है तो डेड हो गया ना, इसको तो छू ही नहीं सकते, ये तो अंदर चला गया। सिमिलरली हेमिस्फेयर में क्या छू सकते हैं हम? हेमिस्फेयर का भी सिर्फ कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं। विजुअलाइज करो, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही छू सकते हैं। तो ये हेमिस्फेयर का भी सिर्फ हम ये कर्व सरफेस एरिया ही छू सकते हैं, ये वाला। तो हेमिस्फेयर का हम कर्व सरफेस एरिया भी छू सकते हैं। तो जहां जहां छू सकते हैं उसको ऐड कर दो, सिंपल। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है? कहां कहां छू सकते हैं उसको ऐड कर दो। भाई ऊपर वाले कोन को छू सकते थे, कोन के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते थे, उसको ऐड कर दिया। और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का छू सकते थे, उसको ऐड कर दिया, बात खत्म। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो कोन का कर्व सरफेस, बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, सब चीज आ जाएगी। एक पेज लेना, मतलब 3 पेज लेना, 3 बार लिखना, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? हेमिस्फेयर का
स्फेयर का अगर 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, बात खत्म, हो गया। वॉल्यूम लिखनी है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, तो वॉल्यूम में तो ये छूने छाने वाला खेल ही नहीं है वॉल्यूम में तो ये छूने छाने वाला खेल ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम का मतलब ऊपर वाले का वॉल्यूम नीचे वाले का वॉल्यूम ऐड कर दो। वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम ले लो, बस वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम ले लो, क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम याद आ रहा है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, कोन का वॉल्यूम क्या था, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच इसकी हाइट, अगर कोन का वॉल्यूम लिख रहे हो तो हाइट कोन की लेना, इस बात को ध्यान रखना, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, याद आ रहा है, बस मैं वही कह रहा हूं ना, अगर तुम्हें ये याद हो जाएंगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो बस ये 2/3 पाई आर क्यूब यहां लिख दिया, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए मान लो एक और कॉम्बिनेशन मैं तुम्हें दूं, मान लो एक और कॉम्बिनेशन मैं तुम्हें दूं, मान लो एक और कॉम्बिनेशन मैं तुम्हें दूं, मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के ऊपर जैसे वो होता है ना, ऐसे टॉम्ब होता है, टॉम्ब कहते हैं ना उसे, जैसे मान लो ये है और सिलेंडर के ऊपर ऐसे गुंबद होता है ना, गुंबद, मंदिर मस्जिद वगैरह में ऐसे गुंबद होता है ना, तो मान लो इस तरह का है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें हमें जो रेडियस दिया है वो आर दिया है, हमें जो रेडियस दिया है वो आर दिया है, जो इसका रेडियस वही इसका रेडियस, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चिपका दिया है, पूरा चिपक गया, तो इसका जो रेडियस वही इसका रेडियस। मान लो इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो h है। अब हमसे पूछा है कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया निकालो और इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो और इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकालो, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हो, कहां कहां छू सकते हो, एक तो इसके ये ऊपर वाले पार्ट को छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं ना, इसको छू सकते हैं ना, तो भाई डेड एरिया कौन सा है, डेड एरिया तो ये है, सिलेंडर के ऊपर जैसे ये चिपका दिया, सिलेंडर के ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर जैसे ये हेमिस्फीयर रख दिया, तो ये लाल वाला तो डेड एरिया हो गया, इसको तो नहीं छू सकते। पर हम क्या छू सकते हैं, हम क्या छू सकते हैं, हम ये कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, और क्या छू सकते हैं हम, और क्या छू सकते हैं, और हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर छू सकते हैं, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर को भी छू सकते हैं ना साइड से, बहुत बढ़िया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर छू सकते हैं। और हम क्या छू सकते हैं, और हम क्या छू सकते हैं, और हम क्या छू सकते हैं, अरे बेस भी तो छू सकते हैं, ये जो बेस का सर्कल है, ये जो बेस में सर्कल है, ये जो बेस में सर्कल है, ये जो बेस में सर्कल है, इसे भी तो छू सकते हैं, तो बेस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बस फॉर्मूले रखते जाओ। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस जब तुम इसका रिवीजन करोगे ना, एक बार फॉर्मूले याद कर लिए, फिर ये सारी चीजें अपने आप लिखना, तो तुम ऐसे जैसे मैं दिमाग में लगा रहा हूं ना कि क्या होता है क्या होता है, ऐसे तुम भी दिमाग लगाओगे और सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बस सारे क्वेश्चन में ये मत देखना कि फॉर्मूला शीट देख देख के फॉर्मूले लिख रहे हो, बार बार फॉर्मूला शीट देख रहे हो और फॉर्मूला नहीं, दिमाग में से रिट्रीव करना क्या होता था क्या होता था क्या होता था ऐसे करके, ठीक। प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, बेस सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम तो सिंपल है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ नीचे का सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ नीचे का सिलेंडर,
ठीक है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर, नहीं पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है भैया प्लीज डिनर कर लो। अरे मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं जब से, तुम्हें नहीं पता है मेरी क्या हालत हो जाती है अगर मैं मन से ना पढ़ा पाऊं। आज मैं बहुत गिल्ट में हूं, बहुत गिल्ट में हूं, सही में मैं बहुत गिल्ट में हूं। मेरे से नहीं खाना जाएगा, मेरे से नहीं खाया जाएगा, मेरे से नहीं सोया जाएगा, मैं बहुत गिल्ट में हूं। जब तक मैं इस चैप्टर को नहीं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा मैं नहीं, तो इसलिए मेरे को पढ़ाने दो आप फोकस के साथ, ठीक है, मेरे को पढ़ाने दो, पढ़ाने दो, नहीं ठीक है, खाना खा लूंगा, नहीं लग रही भूख, कुछ नहीं लग रहा, चलो चलो। अरे मैं हैप्पी हूं यार, मैं कहां से, मैं हैप्पी हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं हैप्पी हूं। चलो चलो वो करते हैं, क्या करते थे अपन, क्या करते थे, क्या करते थे, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते थे ना ऐसे। हैप्पी हूं यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ये समझ में आ रहा है ना, तुम बस लिखते रहना, जो जो जहां पे भी डाउट आ रहा है, एक एक डाउट आज क्लियर करूंगा, ठीक है, तो लिखते रहना, बस तुम लिखते रहना जो भी चीज है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, और बैठे रहना यार मेरे साथ, अगर मैं भी एंड तक बैठा हूं तो तुम भी बैठे रहना, ये नहीं कि छोड़ के चले जाओ, ठीक है। चलो चलो मान लो अब मैं तुमसे कॉम्बिनेशन दूं कुछ इस तरह से, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो एक ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की मान लो साइड ए है, क्यूब मतलब सारी साइड बराबर, क्यूब का मतलब ऑल साइड्स इक्वल। मान लो इस क्यूब के ऊपर बिल्कुल ऐसे टच करते हुए, इस क्यूब के ऊपर मान लो एक कोन लगा दिया, इस क्यूब के ऊपर एक कोन लगा दिया, समझ पा रहे हो, इस क्यूब के ऊपर एक कोन लगा दिया, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इस क्यूब के ऊपर एक कोन लगा दिया, और हमें दे रखा है कि ये जो कोन है ना, ये मैक्सिमम डायमीटर का कोन है। क्या बोल रखा है, कोन इज ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, ये हमें बोल रखा है। अब मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम डायमीटर, तो ये और साइड ऑफ क्यूब ये तो बराबर ही है ना, तो बस ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं मैक्सिमम डायमीटर, कुछ नहीं है, अरे यही साइड जो है यही तो मैक्सिमम डायमीटर है। तो जो इसका रेडियस होगा, तो ये जो रेडियस होगा वो क्या होगा, पूरी साइड अगर ए है तो रेडियस क्या होगा, a/2 होगा, बस, ठीक है। हमें इसकी हाइट जो है, हमें इसकी जो स्लांट हाइट है, ये स्लांट हाइट हमें h दे रखी है, ये स्लांट हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, ये हमें h दे रखी है, ठीक है। और अब हमसे पूछ लिया बताओ वो सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया बताओ, और इसी कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बताओ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताओ इस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया का मतलब कहां कहां छू सकते हैं, तो शुरू करते हैं, देखो शुरू करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। सरफेस एरिया का मतलब कहां कहां छू सकते हैं, तो ऐड करना शुरू करते हैं कहां कहां छू सकते हैं। एक तो हम इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, विजुअलाइज करना भाई, जो कोन का कर्व सरफेस एरिया इसे छू सकते हैं, इसे छू सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, और क्या छू सकते हैं, और क्या छू सकते हैं, और क्या छू सकते हैं, पूरे क्यूब को छू सकते हैं हम। अगर मैं यहां पे लिख दूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूब में क्या क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में तो क्यूब की सारी साइड आ जाएंगी, मतलब आगे वाली साइड है ना, मतलब कि आगे वाली साइड आ जाएगी, पीछे वाली साइड आ जाएगी, राइट वाली साइड आ जाएगी, लेफ्ट वाली साइड आ जाएगी, है ना, नीचे वाली साइड आ जाएगी, ऊपर वाली भी साइड आ जाएगी। अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख दिया तो उसमें तो क्यूब की सारी साइड आ जाएंगी,
दाएं बाएं आगे पीछे नीचे भी और ऊपर भी। पर भैया ऊपर तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये सर्कुलर तो डेड पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट तो डेड पार्ट है। क्यों डेड पार्ट है? अरे इमेजिन करो ना, ये क्यूब था, इसके ऊपर ये कोन चला गया, तो कोन जैसे ही चिपक गया तो उस जहां वो चिपक गया उस चिपके वाले अंदर वाले एरिया को कोई छू सकते हैं हम। तो ये कोन का ये सर्कुलर पार्ट जो है ये तो डेड पार्ट है, इसे तो हम नहीं छू सकते। पर भैया आपने तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख दिया, हमने तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख दिया। समझो, फिर से समझो मेरी जान, हम क्या क्या छू सकते हैं? एक तो मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन छू सकता हूं, और मैंने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरा ही टोटल सरफेस एरिया लिख दिया मैंने। तो टोटल सरफेस एरिया में तो भैया आगे वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, नीचे वाला, वो भी छू सकते हैं। सही है, यहां तक तो सही था। राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, नीचे, इन सबको तो छू सकते हैं, बिल्कुल सही है। पर भैया जो ऊपर वाला पार्ट है इसको तो पूरा नहीं छू सकते। पर आपने तो टोटल सरफेस एरिया में लिख दिया। पर अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया में लिख दिया तो क्या नहीं छू सकते? सर्कल नहीं छू सकते ना, तो इसको माइनस कर दो। अगर गलती से तुम कुछ लिख भी दो और उसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसको तो नहीं छू सकते थे, या इस फॉर्मूले में तो कुछ ऐसा आ रहा है जिसको नहीं छू सकते, तो माइनस कर दो ना। तो माइनस कर दो ये एरिया ऑफ सर्कल, क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, प्लस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² माइनस एरिया ऑफ बेस, ये सर्कुलर बेस, ये सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया होता है पाई r²। r क्या है? r है a/2। ठीक है, यहां पे भी पाई आर एल में r की जगह a लिख देते हैं। यहां r क्या है? a/2 है ना, तो r जो है वो a/2 है, तो a/2 लिख दिया। क्या हमें l पता है? ये l पता है? नहीं पता। हमें तो इन्होंने क्वेश्चन में h दिया है और r दिया है a/2, ये l तो हमें नहीं पता। ये l कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है a/2, तो बेस का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, तो इससे हम l निकाल लेंगे। तो कई बार क्वेश्चन में तुम्हें l नहीं दिया होगा, ठीक है, कई बार तुम्हें क्वेश्चन में l नहीं दिया होगा, वो l तुम्हें ऐसे निकालना है। ठीक है कमांडोज, फोकस, वो कमांडोज मैं बोल रहा हूं, यस सर। ठीक है, एक लिख रहा है शोभित भैया का मूड अच्छा करने के लिए जस्टिस लिखते हैं। उससे तो और खराब हो जाएगा, अब लिखना है हमें वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें लिखना है वॉल्यूम। सरफेस एरिया सबको समझ में आया? जहां जहां छू सकते हैं वो ऐड कर दो। मान लो गलती से कुछ और ऐड हो गया, एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उस एक्स्ट्रा को हटा दिया हमने। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसका वॉल्यूम, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कोन का वॉल्यूम क्या होगा? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h प्लस क्यूब का वॉल्यूम a³। क्लियर है? यहां पे जो r है, ये r क्या है? r की जगह a/2 लिख देना, a/2 डाल देना। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, ये सेकंड वाला बाद में करेंगे, पहले पहला वाला देखो, सेकंड वाला मत देखो, पहले वाला देखो। पहला वाला क्वेश्चन कहता है एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। क्या बोला है? एक वेसल है। वेसल क्या होता है? वेसल पता है ना तुम्हें, जो बर्तन होते हैं, बर्तन। तो एक बर्तन है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। हॉलो है, हॉलो मतलब अंदर कुछ नहीं, खाली है। तो एक हेमिस्फेयर है, सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है? सरमाउंटेड मतलब सर पर,
सर माउंटेड का मतलब है सर पर, तो मतलब हेमिस्फेयर के सर पर क्या रखा हुआ है, सर पे, हेमिस्फेयर के सर पर क्या रखा हुआ है, हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। तो इस हेमिस्फेयर के सर पे ऐसे हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है ये। सर माउंटेड का मतलब होता है सर पर, ठीक है, ठीक है, सर माउंटेड का मतलब होता है सर पर। तो इन्होंने बोला है कि इस हेमिस्फेयर के सर पर, बोला है ना, हेमिस्फेयर के सर पर क्या है, हॉलो सिलेंडर है। तो बस इस तरह से ये याद करने के लिए तरीका है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14। तो डायमीटर जो दिया है नीचे वाले हेमिस्फेयर का, ये 14 दिया है। डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या होगा, 7 होगा। तो इसका जो रेडियस है वो रेडियस हमें 7 दिया है। ये रेडियस इस तरह से बना लिया करना, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल, इस वेसल का, ये पूरा वेसल है, ये एक तरह से ऐसे ग्लास मान लो, ऐसा होता है ना, नीचे से ऐसे करोड़ वाला ग्लास होता है, इस तरह का है। और इसकी टोटल हाइट हमें 13 दी है। इसकी जो टोटल हाइट है ये हमें 13 दी हुई है। अच्छा, अगर टोटल हाइट 13 है तो कोई मेरे को बता सकता है सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? टोटल 13 है और ये रेडियस 7 है। टोटल 13 है, रेडियस 7 है, तो ये कितना होगा यहां से यहां तक? टोटल 13 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा? क्या ये 6 सेंटीमीटर होगा? होगा, बहुत बढ़िया। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हैं, इनर मतलब अंदर कहां कहां छू सकते हैं, ठीक है। इनर सरफेस एरिया मतलब ये जो वेसल है, वेसल मतलब एक तरह से ग्लास मान लो, इस ग्लास में, ग्लास होगा ना पानी का ग्लास, उस तरह का ये, ठीक है। तो मेरी जान, इसमें हम अंदर कहां कहां छू सकते हैं ये हमें पूछा है। कहां कहां छू सकते हैं, एक बार ऐसे मतलब इमेजिन करो हम क्या करेंगे। एक तो सिलेंडर को छू सकते हैं, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को, ऊपर से तो हॉलो है ना, ऊपर से तो कुछ नहीं है, ऊपर से तो खाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सिलेंडर को छू सकते हैं, पूरा सिलेंडर को छू सकते हैं। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, और कहां छू सकते हैं हम? नीचे बेस के हेमिस्फीयर को छू सकते हैं, नीचे बेस के हेमिस्फीयर को छू सकते हैं, है ना। तो बेस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं। इन दोनों चीजों को हम छू सकते हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम छू सकते हैं, बस इन दोनों चीजों को हम छू सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। और तो कुछ नहीं छू सकते ना, हॉलो है ये, हॉलो, तो अंदर तक पूरा छू सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस सर्कल से कंफ्यूज मत होना, हॉलो है पूरा, हॉलो है पूरा, कुछ इस तरह का, ये देखो ऐसे हॉलो है ये पूरा, समझ गए, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे, ये सिलेंडर और नीचे से ऐसे, ये हॉलो है पूरा। तो सिलेंडर को छू सकते हैं और नीचे का ये छू सकते हैं, समझ गए। दोनों को यहां पे रखना, यहां पे फॉर्मूला रखना शुरू करें। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R² होता है। इसका R और इसका R, चाहे हेमिस्फीयर का रेडियस हो चाहे सिलेंडर का रेडियस हो, दोनों का रेडियस बराबर है, तो इसलिए मैंने R लिखा है। देखो कभी भी ना, इस चैप्टर में सारी चीज कैलकुलेशन है, ठीक है। कभी भी शुरू में वैल्यूज मत डालो, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है कॉमन निकाल लो, तो 2 पाई R, 2 पाई, एक R यहां का कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा, यहां का एक H बचा, प्लस R² में से एक R तो बाहर चला गया, एक R यहां बच गया। अब देखो, अब रख दो वैल्यूज, 2 × 22/7, रेडियस कितना है? रेडियस 7 है। हाइट किसकी? सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट है, ये टोटल हाइट नहीं है, सिलेंडर की हाइट है, ये ध्यान रखना, सिलेंडर की हाइट है, क्योंकि सिलेंडर के फॉर्मूले में सिलेंडर की हाइट होगी, सिलेंडर के फॉर्मूले में सिलेंडर की, तो 6 प्लस रेडियस कितना है? 7 से 7 गया, तो बन गया 2 × 22 × 6 + 7 हो गया 13, तो 13 दूनी 26 × 22, ये हो गया हमारा आंसर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के बारे में बात करिए तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। एरिया जो होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है, या कोई भी और। वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब,
मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। निकल गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये निकल जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था पहला पार्ट। ठीक है, इसका अगर हम दूसरा पार्ट देखें अब, इसका अगर हम दूसरा पार्ट देखें अब, तो इसका दूसरे पार्ट पे आते हैं ना, इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। पहले वाला मैंने यहाँ पे उसका कॉपी बना लिया, तो ये मत सोचना मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं अब। दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है, दूसरा पार्ट का ऑलरेडी हमने कर रखा है, मतलब ऑलरेडी हमने बस अब वैल्यूज डालनी है और बाकी चीज इसकी कर रखी है। चलो, ये क्या आ गया, दूसरे पार्ट पे आ जाए। बोला जा रहा है एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो हेमिस्फेयर के सर पर क्या है, कोन लगा हुआ है। तो हेमिस्फेयर के सर पे कोन लगा रखा है। कैसा फिगर हमने नहीं कर रखी, कैसे फिगर हमने नहीं कर रखी, कर रखी है हमने, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, एक सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है, कोन की हमें हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एंड द डायमीटर ऑफ बेस का डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो रेडियस होगा यहां से यहां तक, ये 2 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब देखो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम तो और आसान है, सरफेस एरिया में टेंशन होती है, वॉल्यूम में कोई टेंशन होती है हमें। तो वॉल्यूम बताना है हमें। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा कोन का वॉल्यूम में तो सिंपल ऐड कर दो बस, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस सेम है तो आर मैंने इसलिए आर आर रखा है। अगर दोनों अलग अलग होते, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर ले लेता, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर गया तो एच बचा, प्लस 2 टाइम्स 2 बच गया एक, और आर क्यूब में से स्क्वायर बाहर चल गया तो एक आर बचा। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 2 का स्क्वायर, इंटू में एच प्लस आर। एच मतलब कोन, किसका, कोन की हाइट, एच कोन की हाइट कितनी है 2, प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है ये 2। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा अपना 1/3, इसको कैलकुलेट कर लोगे अब तुम आगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 2 4 प्लस 2 6, 3 दूनी 6, 4 2 8, 8 इंटू 22, 8 दूनी 16 और 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/7, 176/7 इतना सेंटीमीटर में है सब चीज, ये याद रखना बस, यूनिट में दिक्कत होती है, सेंटीमीटर में है सब, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो 176/7, इसको और अगर काटोगे तो 25.14 आएगा, है ना। 7 2 14, कितना बचे 15 16 17 3, है ना। 7 5 25 पॉइंट, है ना। तो 25.14 आ रहा है, 25.14 इज द आंसर, इतना सेंटीमीटर क्यूब। देखो मेरी जान, इस चैप्टर में फॉर्मूले याद हो जाते हैं बच्चों से, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएंगे। इस चैप्टर में ये भी समझ जाते हैं बच्चे कि क्या क्या लिखना है, कौन से वॉल्यूम ऐड करने, क्या करने हैं। इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है पता है, इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कैलकुलेशन की। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन करोगे, चाहे वो तुम्हारा क्या हो, चाहे वो तुम्हारा इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे जीडीपी स्क्वायर हो, चाहे मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो हो, उसकी पूरी कैलकुलेशन करना,
उसकी पूरी कैलकुलेशन करना। अगर उसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे, सोचोगे एग्जाम में कर लूंगा, छोड़ देता हूं, एग्जाम में भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय तो वैसे इतने टेंशन में होता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका पहला वाला पार्ट करें, इसका पहला वाला पार्ट करें, पहला वाला पार्ट करते हैं, पहला वाला पार्ट करते हैं। देखो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है दो क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम इतना। क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यह हमें दे रखा है 125, उधर ले जाए तो क्यूब रूट ऑफ 125 हो गया साइड, ए मिल गई हमें यहां से 5। ठीक है, तो ये बस इसलिए दिया था जिससे हमें ए की वैल्यू मिल जाए। दो क्यूब हैं, दीज आर जॉइंड एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब दो क्यूब को ऐसे साथ साथ में जोड़ दिया, बिल्कुल चिपका दिया, दो क्यूब को एकदम साथ में चिपका दिया। तो कैसे चिपकाएंगे, ऐसे देखो, जैसे मान लो ये एक क्यूब है और एक और क्यूब लिया और इसके साथ में चिपका दिया, एक और क्यूब लिया और इसको साथ में ऐसे चिपका दिया, तो दो क्यूब को बिल्कुल साथ साथ में चिपका दिया। इसकी साइड भी ए, इसकी साइड भी ए, ये लेंथ, ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, जैसे इसको साथ में चिपका दिया, तुम इमेजिन कर पा रहे हो, ये एक तरह का ऐसा क्यूबॉइड बन चुका है, ये एक तरह का ऐसा क्यूबॉइड बन चुका है। समझ गए, समझ गए, जिसकी पूरी लेंथ क्या है, ए प्लस ए 2a हो गई, ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ तो a हो गई, और हाइट क्या है, हाइट कैपिटल A हो गई, मतलब हाइट भी a हो गई। तो एक तरह का क्यूबॉइड बन गया, दो क्यूब को ज्वाइन करा था पर ये एक क्यूबॉइड बन गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है जब इनको ज्वाइन कर दिया, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड बना इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है, लेंथ है 2a, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है a, हाइट कितनी है, हाइट है a। तो बन गया 2a, a इंटू इंटू 2a क्यूब। a की वैल्यू तुम्हें पता है 5, तो यहां a रख दो, तो 2 इंटू a क्यूब, तो a की जगह 5 रख दें, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, 2 इंटू 125 जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा कितना, 100, 100, 200, 250, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, 250 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है साथ में, और सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 टाइम्स LB, L क्या है, 2A इंटू A, L इंटू ब्रेथ, तो 2 टाइम्स 2A इंटू A, L इंटू B प्लस BH, A इंटू A स्क्वायर प्लस HL, हाइट इंटू लेंथ, तो A इंटू 2A, ये हो जाएगा। तो बन जाएगा 2 इंटू, अंदर बन जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, तो बन जाएगा 2A प्लस 2A स्क्वायर, 4A स्क्वायर प्लस 1 5 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 5A स्क्वायर, 2 टाइम्स 5A स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 2 टाइम्स 5A स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 हो गया 10, 10A स्क्वायर। A क्या है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 10 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 250, ये भी 250 हो गया। ये क्या निकाला है, एरिया निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। वॉल्यूम क्यूब में रखा मैंने, एरिया इसमें रखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया नींद आ रही है, सो जा मेरी जान, कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा यार, देख मैं तो पढ़ाऊंगा, तो सुबह उठ के देख ले, कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा यार, मैं मेरे से सोया ही नहीं जाएगा आज। चलिए चलिए इसके अगले पार्ट में आए, इसके अगले पार्ट में आए। तो अगला पार्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से, अगला पार्ट क्या कहता है, देखना ध्यान से। इसके अगले पार्ट में आते हैं। इसके अगले पार्ट में आते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट क्या कहता है, बोला जा रहा है एक सॉलिड
अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फेयर। क्या? कोन जो है वो सरमाउंटेड है किस पर? हेमिस्फेयर पे। तो हेमिस्फेयर पे एक कोन को इन्होंने सरमाउंट कर रखा है, सर पे रख रखा है, ठीक है। विद बोथ द डायमीटर बीइंग इक्वल टू 7, दोनों डायमीटर इक्वल है, मतलब ये एक के ऊपर एक ऐसे सेम चिपका हुआ है। डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस हो गया 7/2, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, तो हाइट भी जो है वो रेडियस के ही बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा? कोन का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका भी आर था, इसका भी आर था, तो इसलिए मैंने आर ही रखा। क्या क्या कॉमन आ सकता है? अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या बचा? एच बचा, प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर बाहर चला गया था, एक आर बचा, तो प्लस 2r, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, अगर कुछ नहीं दिए तो 22/7, अगर क्वेश्चन में दिए तो वही वाली यूज करेंगे। आर क्या दिया हुआ हमें? 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच भी आर के बराबर है, तो आर प्लस 2r 3r, तो 3 इंटू 7/2, ये h और r बराबर है ना, तो r प्लस 2r 3r, तो 3 इंटू 7/2, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। 7 से 7 गया, एक 3 से ये 3 गया, और क्या कर सकते हैं अपन? 2 से जाएगा 11, तो ये बन जाएगा 11 इंटू 7 7 49/4, 2 का स्क्वायर 4, तो 11 इंटू 49/4 इज द आंसर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन तो आगे कर लोगे यार, थोड़ा बहुत तो कर लेना, थोड़ा बहुत तो कर लेना, क्यों नहीं करोगे क्या? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अभी आऊंगा मैं और क्वेश्चंस पे भी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। देखो अब देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, नीचे वाला बाद में करेंगे, पहले ऊपर वाला करते हैं, नीचे वाला भी बाद में करेंगे, ऊपर वाला करते हैं पहले। बोला जा रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर। तो क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है, ध्यान से देखना, एक ऐसा सिलेंडर है, सॉलिड आयरन का पोल है, आयरन है पूरा अंदर तक भरा हुआ आयरन, कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर, तो एक सिलेंडर है 200 सेंटीमीटर हाइट का, एंड बेस डायमीटर 28 है, इसका जो डायमीटर है 28 है, तो रेडियस हो जाएगा 28/2, ये हो जाएगा नीचे वाले बेस का रेडियस, ठीक है, बहुत बढ़िया। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, अच्छा इसके सर पे एक और सिलेंडर रखा है ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7, इसका रेडियस है 28/2, मतलब 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसका जो रेडियस है वो 14 है, और जो इसके ऊपर सिलेंडर रख रहे हैं, इसके ऊपर जो सिलेंडर रख रहे हैं वो 7 है, इसके ऊपर जो सिलेंडर रख रहे हैं वो 7 है, तो इसके ऊपर जो सिलेंडर रखा उसका रेडियस छोटा है ना, अरे बड़े वाले, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाले का रेडियस कम है, तो ऊपर वाले का जो रेडियस है वो छोटा है, तो इसके ऊपर ना कुछ इस तरह का एक पोल और रखा हुआ है, और हमें दोनों के रेडियस से पता चल गया, नीचे वाले का रेडियस 14 है और ऊपर वाले का रेडियस 7 है, ऊपर वाले का जो रेडियस है ये 7 है, समझ गए?
तो कुछ इस तरह का फिगर है, इस तरह का पोल है, इस तरह का पोल है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास, मास कैसे निकालेंगे, मास कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम मास। क्या बोला है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। इसके अंदर 8 ग्राम का मास है। समझे, 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 समझे मेरी जान, समझे मेरी जान, समझे मेरी जान। समझे मेरी जान। तो मतलब कि इसमें बोला है हमें मास निकालना है। पर आप कहोगे भैया मास निकालना तो नहीं आता, उसने हिंट दे दिया ना, उसने बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 8 ग्राम मास होता है, 8 ग्राम मास होता है। तो मतलब अगर मैं इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लूं, एक में अगर 8 है तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उतना ग्राम होगा। समझे, समझे मेरी जान। अरे बेसिकली मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है। मान लो इसका वॉल्यूम V आता है। अगर इसका वॉल्यूम मान लो जस्ट V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आता है इसका। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है तो V सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 8 इंटू V, इतना ग्राम होगा बस। तो वो वॉल्यूम में निकाल लूंगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उतना मास आ जाएगा, उतना मास आ जाएगा। समझ पाए, समझ पाए, समझ पाए मेरी जान। तो हमें बस ये वॉल्यूम निकालना है, हमें बस ये वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम तो बहुत आसान है ना, छोटू वाले का वॉल्यूम प्लस बड़ू वाले का वॉल्यूम। छोटू वाले का वॉल्यूम क्या होगा, छोटू वाले का वॉल्यूम मान लो इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर बोल दिया, तो छोटू वाले का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी दी है, हाइट है 50 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट जो है वो 50 है, स्मॉल एच बोल देते हैं इसे, और इसको कैपिटल एच बोल देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। प्लस बड़ू वाले का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ठीक है। पाई कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर में आर स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू एच क्या है 50, प्लस में पाई तो बाहर ले लिया, पाई तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, आर स्क्वायर बचा, आर मतलब 14 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 200। तो इससे हमारा V वॉल्यूम आ जाएगा। इसको तो कैलकुलेट कर लोगे ना यार, कर लेना ना, कर लेना ना, कर लेना ना। कल जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन नहीं है तो आराम से सो जाना 1-2 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ठीक है। ये वॉल्यूम बताना कितनी आ रही है, ये वॉल्यूम बताओ ना कितनी आ रही है, अरे बताओ ना कितनी आ रही है। कर लेना का मतलब ये नहीं है कि क्लास के बाद कर लेना, अभी बताओ कितनी आ रही है वॉल्यूम, ये कितनी वॉल्यूम आ रही है पहले ये बताओ। अबे ये वॉल्यूम कितनी आ रही है लिख रहे हैं, ठीक है भैया कर लेंगे, कर लेंगे नहीं, अभी करो, करो इसको कैलकुलेशन, क्या आ रही है वॉल्यूम। दो 2002 नहीं कर रहे ना तुम कैलकुलेट, चलो ठीक है। देखो जैसे ही तुम इसका वॉल्यूम निकाल लोगे तो तुम्हें इसका वॉल्यूम आ जाएगा, मान लो कितना भी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मास निकालना है, वॉल्यूम का काम नहीं है, मास का काम है। बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो जो वॉल्यूम आएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, V इंटू 8 होगा, बस इतना ग्राम होगा। आंसर, आंसर है, आंसर है, ठीक है, ठीक है।
अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम करें, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसका ये सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखो बोला जा रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच एंड। ऐसी होती है ना वो दवाई होती है ना, जो एक दवाई होती है सिलेंडर टाइप की ऐसी बड़ी सी, तो ये वही है, ठीक है ना। तो इस तरह की ये दवाई है, इस तरह की ये दवाई है, ये सिलेंडर है और दोनों तरफ ऐसे हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो पूरी कैप्सूल है उसकी लेंथ हमें 14 mm दी हुई है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm। इसका डायमीटर हमें 4 दिया हुआ है। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितना हो गया 2 mm। भाई रेडियस कितना हुआ 2 mm, तो ये रेडियस कितना हुआ 2 mm का, तो ये रेडियस कितना हुआ 2 mm हो गया। बहुत बढ़िया। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सबसे पहला हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया जहां जहां छू सकते हैं। सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हैं, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं भाई, ये और ये वाला पार्ट छू सकते हैं, अंदर तो नहीं छू सकते हम, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं। प्लस और क्या छू सकते हैं हम, हेमिस्फेयर का ये वाला कर्व सरफेस एरिया और इस वाले हेमिस्फेयर का भी ये, तो प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये छू सकते हैं। बस इसको रख लो, इसको रख लो। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, उसका ट्वाइस, तो उसका ट्वाइस 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या दिया हमें 2 mm इंटू हाइट, हाइट किसकी सिलेंडर की हाइट, हाइट किसकी सिलेंडर की हाइट। क्या सिलेंडर की हाइट पता कर सकते हो भैया, हमें टोटल दी हुई है 14, टोटल हमें 14 दी है, इधर 2 और इधर भी है 2, तो 14 में से इधर का 2 और इधर का 2 हटा दें, तो 14 में से इधर का 2 हटाया 12, इधर का 2 हटाया 10, तो ये जो हाइट आएगी 10 mm आ जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 10 mm है, प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर क्या है 2 का स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 2, इसको कॉमन ले लें तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 10 + 4, तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 2 और 10 + 4 हो गया 14, तो 7 2 = 14, तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 22, इतना सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर, ये पूरा मिलीमीटर में दिया है ना। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, सेकंड पार्ट कहता है इसका वॉल्यूम बताओ। सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट कहता है इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस में इस हेमिस्फेयर और इस हेमिस्फेयर, तो 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। देखो तुम्हें आर भी पता है, तुम्हें एच भी पता है, तुम्हें आर भी पता है, ये सारी वैल्यूज हम डाल देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन जो है ना, सिमिलर क्वेश्चन जो है ना, सिमिलर क्वेश्चन एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है तुम्हारे में, एक है ना तुम्हारे पास, एक तुम्हारे ना एनसीईआरटी में गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन पता है क्या है, मैं तुम्हें गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन पता है तुम्हें, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, कोई आया गेट पे, 1 सेकंड।
गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन पता है? गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन पता है? मेरे को लगा आंटी आ गई नीचे वाली, मेरे को लगा नीचे वाली आंटी आ गई कि रात में पढ़ा रहे हो, इतने तेज आवाज आ रही हैं, मुझे ऐसा लगा, पर कोई और ही था, कोई और ही था। चलिए, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो ये मैंने उसमें करवाया था 14 डेज वाली मैराथन में, तो मैं उसी को डाउनलोड करके इसमें दिखाता हूं तुम्हें। देखो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बताता हूं। देखो देखना देखना, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बताता हूं। ये रहा। तो बोला जा रहा है एक गुलाब जामुन है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप डली हुई है अप टू अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम। क्या बोला है? जो गुलाब जामुन के अंदर शुगर डली हुई है ना, जो शुगर डली हुई है वो कितनी है? वो कितनी है? 30% ऑफ द वॉल्यूम है। 30% ऑफ द वॉल्यूम मतलब 30/100 इंटू वॉल्यूम। इतना शुगर एक गुलाब जामुन के अंदर है, एक गुलाब जामुन के अंदर इतना शुगर है, ये बोला गया। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में अगर इतना शुगर है तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा? 45 इंटू एक में अगर इतना है तो 45 इंटू 30/100 इंटू वी। समझ गए? समझ गए? तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? हमें बस ये v निकालना था, हमें बस ये v निकालना है। v मतलब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। गुलाब जामुन किस तरह का है? ईच इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। तो ये लंबे वाले गुलाब जामुन होते हैं ना इस तरह के, ये लंबे वाले गुलाब जामुन होते हैं ना इस तरह के, ये लंबे वाले गुलाब जामुन इस तरह के हैं, ये लंबे वाला गुलाब जामुन कुछ इस तरह का है। ठीक है, बोला जा रहा है ई शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर विद लेंथ 5 एंड डायमीटर 2.8। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है हमें टोटल 5 दी है और इसका डायमीटर 2.8 है। डायमीटर 2.8 मतलब रेडियस 1.4 हाफ, तो ये रेडियस 1.4, रेडियस 1.4 है। क्या तुम इसका टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो? इसका टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो? निकाल सकते हो वॉल्यूम? निकाल सकते हो वॉल्यूम? एक लिख रहा है हाउ लकी। बस वॉल्यूम निकाल लो, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली सिलेंडर की वॉल्यूम। सिलेंडर की ये हाइट पता चल जाएगी भाई, टोटल 5 है, ये 1.4, ये 1.4, तो 2.4 हट गई, 2.8 हट गई, तो कितनी बची है हाइट? इधर से 1.4 गई, इधर से 1.4 गई, तो 5 माइनस 2.8 ये कितनी होगी? 2.2। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को कि एक गुलाब जामुन में अगर इतना शुगर है तो 45 में कितना होगा, एक में इतना है तो 45 में इतना होगा, बस v निकालना है। वो v निकालते ही तुम्हें यहां पुट कर देना है। ठीक है, ये मैं इसलिए पूरा नहीं कर रहा क्योंकि अभी बिल्कुल सेम सवाल हमने अभी करा है, बिल्कुल सेम सवाल अभी हमने करा है, ये वाला बिल्कुल सेम सवाल अभी हमने ये करा है गुलाब जामुन से पहले, ये वाला बिल्कुल सेम सवाल है। जैसे इसमें वॉल्यूम निकाला ऐसे इसमें वॉल्यूम निकाल के बस वॉल्यूम पुट कर दो। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो आइसक्रीम खाई है तुमने? आइसक्रीम जैसे शादियों में मिलती है ना, शादियों में आइसक्रीम मिलती है, और शादियों में आइसक्रीम में क्या होता है? शादियों में आइसक्रीम में क्या होता है? शादियों में आइसक्रीम में क्या होता है? वो स्कूप होता है उनके पास, वो स्कूप निकाल देते हैं, पूरी ब्रिक होती है वो सिलेंड्रिक, वो बड़ी सी क्यूबॉइड होती है ना, उसमें से वो स्कूप निकाल लेते हैं। देखा है ना तुमने? देखा है ना तुमने? देखा है ना तुमने? ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करा इन्होंने इस क्वेश्चन में, एक वुडन आर्टिकल बनाया बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर।
तो एक सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान से समझना ऐसे, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर के दोनों एंड्स में से, सॉलिड है मतलब अंदर तक भरा हुआ है, मान लो ऐसे लक्कड़ भरी हुई है अंदर तक पूरा, या आयरन मान लो, आयरन भरा हुआ है, ऊपर से स्कूप निकाल लिया हेमिस्फीयर का और नीचे से स्कूप निकाल लिया हेमिस्फीयर का। क्या बोला मैंने? ऊपर नीचे से ऐसे स्कूप करके निकाल लिया, ऐसे स्कूप करके निकाल लिया हेमिस्फीयर, स्कूप करके हेमिस्फीयर निकाल लिया, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड एज शोन इन फिगर। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8, ये हाइट जो है सिलेंडर की 5, देखो जैसे ही वो निकालेगा कुछ इस तरह का बन जाएगा भाई, जैसे ही ऊपर से स्कूप करके निकाल लिया तो ये तो गया सर्कल, और नीचे से भी निकाल लिया तो ये सर्कल भी गया इस तरह के, समझ गए? जैसे स्कूप करके निकाल लिया तो ऊपर का हट गया ये। तो अब जो है, अब हमें बोलिए कि हाइट 5.8 है और रेडियस 2.1 है, ये रेडियस हमें 2.1 दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब जो आर्टिकल बचा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब, टोटल सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हैं, कहां कहां छू सकते हैं। एक सेकेंड निमित, वो मूव लेके आइए यार, मूव स्प्रे। निमित, हाँ वो मूव स्प्रे लेके आ जा, हाँ कमरे में लगानी, ठीक है। देखो देखो देखो, हमें क्या निकालना है? हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हैं। ये 3D डायग्राम है, इसको 2D मत मानना, इसको 2D मत मानना, इसको 2D मत मानना, ये 3D डायग्राम है, ठीक है। तो देखो, देखना ध्यान से, कहां कहां छू सकते हैं। एक तो हम सिलेंड्रिकल पार्ट को छू सकते हैं, एक तो हम सिलेंड्रिकल पार्ट को छू सकते हैं, एक तो हम सिलेंड्रिकल पार्ट को छू सकते हैं, एक तो हम सिलेंड्रिकल पार्ट को छू सकते हैं, है ना। तो ये सिलेंड्रिकल के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। सिलेंड्रिकल पार्ट को तो छू ही सकते हैं ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, और क्या छू सकते हैं, और क्या छू सकते हैं हम, और क्या छू सकते हैं हम भाई, जो अंदर स्कूप करा है उस हेमिस्फीयर को भी तो छू सकते हैं। इमेजिन करो ना, इस फिगर को इमेजिन करो, और कहां छू सकते हैं, इस हेमिस्फीयर को भी तो छू सकते हैं। तो ये हेमिस्फीयर को इधर वाले को भी छू सकते हैं, और ये नीचे वाले को भी अंदर से छू सकते हैं, नीचे वाले को भी अंदर से। तो 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, समझ में आया ना, कहां कहां छू सकते हैं। एक तो सिलेंडर को छू सकते हैं, ऊपर का हेमिस्फीयर, और ये नीचे का हेमिस्फीयर छू सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा, तो बन जाएगा इसमें r कॉमन ले सकते हैं ना अपन, 2πr कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, एक h बचा प्लस 2 इंटू आर बचा, बस सारी वैल्यूज रख दो। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है, आर है 2.1 इंटू एच है 5.8 प्लस 2 इंटू आर है 2.1, ठीक है जी। बस इसको कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं बनेगा ये, 2 to 4 4.2 प्लस 5.8 4.2, ये बन जाएगा 4.2 प्लस 5.8, तो 0 और 4 और 5 10, ये बन जाएगा 10, ये अपॉन में 10 ले लें, है ना। देखना अब ध्यान से, देखना अब ध्यान से, देखना अब ध्यान से, देखना अब ध्यान से, कुछ नहीं है कैलकुलेशन तो। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 10, ये बन जाएगा 10, है ना। ये अपॉन में 10 गया, 10 से 10 गया, 7 3 से 21 हो गया, तो ये बन गया 3 2 6 इंटू 22, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 1 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये स्कूप वाले क्वेश्चन भी सीबीएसई को थोड़े पसंद है, ये स्कूप वाले क्वेश्चन भी सीबीएसई को थोड़े पसंद हैं, ये स्कूप वाले क्वेश्चन भी सीबीएसई को थोड़े पसंद है, ठीक है।
ये स्कूप वाले क्वेश्चन भी सीबीएसई को पसंद है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये है, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन अभी अच्छा जो नहीं होंगे बच्चों ने नहीं पता होगा। चलो देखो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन, इसमें पोल खेलते हैं, पोल खेलते हैं, इसमें पोल खेलते हैं। बताना आंसर, बताना आंसर। पोल खेलते हैं, थोड़ा सा पोल खेलते हैं इसमें, थोड़ा सा इसमें पोल खेलते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा। देखो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था ये, मतलब इसमें बच्चों को ना ऐसा हुआ कि यार क्या होगा। अरे मैं कर लूंगा डिनर, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। चले कर लिया तुमने, अच्छा तुम्हें आता है क्या ये? अच्छा पिछली वाली क्लास में कर लिया था तुमने ये क्वेश्चन। देखो देखो क्या करा, बोला जा रहा है एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड 14 है। एक क्यूब है इस तरह का, एक पूरा क्यूब है, एक पूरा क्यूब है, इस क्यूब की साइड हमें 14 दी हुई है, इस क्यूब की हमें साइड 14 दी है। एक स्फीयर है मैक्सिमम डायमीटर का, इसमें से कार्व्ड आउट मतलब अंदर से निकाल लिया, अंदर से इसके अंदर से एक स्फीयर निकाल लिया मैक्सिमम डायमीटर का, मैक्सिमम डायमीटर का स्फीयर बाहर निकाल लिया। इसका फ्रंट व्यू देखना, फ्रंट व्यू 2D व्यू देखना। मैक्सिमम डायमीटर का स्फीयर, मैक्सिमम डायमीटर ये हो सकता है, तो मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, ये मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, अरे जितनी लेंथ होगी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 14 है, तो मैक्सिमम डायमीटर भी क्या होगा 14 ही तो होगा। अरे मैक्सिमम डायमीटर भी तो 14 ही होगा, समझ पा रहे हो? 3D में समझ नहीं आ रहा था। मैक्सिमम डायमीटर जो बाहर निकाल सकते कितना होगा, ये होगा। हमसे क्या पूछा है, तो जो तुमने ये स्फीयर बाहर निकाला ना, ये स्फीयर बाहर निकाला, इस स्फीयर का रेडियस पूछा है, तो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगा। बात खत्म, बात खत्म। तो इसमें थोड़ा सा सीबीएसई कंफ्यूज कर देता है बच्चे को, बस हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछूं, इस वाले क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछूं फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम बताओ। तुम बता सकते हो, तुम बता सकते हो रिमेनिंग सॉलिड जो है उसका वॉल्यूम तुम बता सकते हो। देखो अभी जब हमने ये वापस से चैप्टर करा तो लगा इसमें भी 1.5 घंटा ही, बट क्या था वो जो 1.5 घंटा था ना, उस जो पिछले वाले लेक्चर था उस पर 1.5 घंटे में मैं मतलब मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा था, मैं जल्दी जल्दी बस भगाए जा रहा हूँ। बाद में मेरे को इतना गिल्ट हुआ कि मैंने कैसे पढ़ाया यार, ये कैसे पढ़ाया, ये मैंने कितने अजीब तरीके से पढ़ाया, मैं बच्चों का नुकसान करवा रहा हूँ बोर्ड के टाइम पे, बहुत गिल्ट हुआ। तो पढ़ाया उस समय भी 1.5 घंटे था, पर वो 1.5 घंटे में पता नहीं कैसे आड़ा टेढ़ा तरीके से क्या पढ़ाया मेरे को खुद नहीं पता। तो इसलिए मैंने कहा फिर से पढ़ाऊंगा, चाहे 1.5-2 घंटे चाहे जितना भी लगे, पढ़ाऊंगा फिर से अच्छे से, ठीक है। चलिए चलिए निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? जो रिमेनिंग सॉलिड है, रिमेनिंग मतलब भाई पहले तो पूरा सिलेंडर था, भाई पहले तो पूरा सिलेंडर था, ये पहले तो पूरा सिलेंडर था, इनिशियली क्या था पूरा सिलेंडर था, फिर उसमें से 2 हेमिस्फीयर निकाल दिए, तो जो 2 हेमिस्फीयर निकाल दिए उनका वॉल्यूम हटा दो, तो जो है 2 हेमिस्फीयर निकाल दिए उनका वॉल्यूम हटा दो, जो हेमिस्फीयर निकाल दिए उनका वॉल्यूम हटा दो, बस यही तो है, यही तो है। तो यही क्वेश्चन तुमसे सीबीएसई में पूछा गया था। देखो बस इसमें क्यूब है, इसमें क्यूब है, उसमें सिलेंडर है, इसमें क्यूब है, इसमें क्यूब बोल दिया इन्होंने। बस क्या बोला जा रहा है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आर स्कूप्ड आउट फ्रॉम 2 अपोजिट फेसेस ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14। तो एक क्यूब है, इस क्यूब में से, इस क्यूब के दोनों अपोजिट साइड में से, इसमें से भी एक स्कूप कर लिया और नीचे से भी एक स्कूप कर लिया, ठीक है। तो एक तरह से इमेजिन कर लो, नीचे से भी स्कूप कर लिया, ऊपर से भी करा था,
नीचे से भी स्कूप कर लिया, नीचे से भी स्कूप कर लिया ऐसे, तो ऊपर नीचे से स्कूप करके हेमिस्फेयर निकाल दिए। इफ डायमीटर ऑफ ईच हेमिस्फेयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, डायमीटर वही साइड ऑफ क्यूब है, तो डायमीटर अगर 14 है, साइड 14 है ना, साइड 14 है तो डायमीटर भी 14, तो रेडियस कितना हुआ 14/2 मतलब 7। अब देखो, अब देखना हमसे पूछा रिमेनिंग सॉलिड का बताओ। भाई पहले पूरा क्यूब था, उस क्यूब में से क्या करा, 2 हेमिस्फेयर हटा दिए, तो जो हटा दिया उसका वॉल्यूम हटा दो, ये है रिमेनिंग सॉलिड का। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं अपन टेंट वाले क्वेश्चन में, अब आते हैं अपन टेंट वाले क्वेश्चन में। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये भी आसान सवाल, आसान है, सवाल आसान है, सवाल आसान है, पर ये टेंट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये सीबीएसई का बहुत प्यारा है। तो क्या लिखा है देखना, लिखा हुआ है द वर्ड सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल इन द क्लोज सर्कुलर एंटरटेनमेंट टाइम पास, टाइम पास। मैं फिर बोल रहा हूं, केस बेस्ड क्वेश्चन में जो पहला पैराग्राफ है ज्यादातर टाइम पास ही देते हैं, वो ज्यादातर टाइम पास ही देखते हैं। ठीक है, दूसरे से देखो, बोला जा रहा है एक सर्कस का जो टेंट है वो सिलेंड्रिकल है अप टू हाइट 8 मीटर, इस तरह का टेंट है। तो ये टेंट कुछ इस तरह का है, देखना ऐसे है कि इसका नीचे तो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट दिया 8 मीटर, एंड कॉनिकल अबव इट, इसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है ऐसे, है ना, इस तरह का टेंट है ये, इस तरह का टेंट है। इफ डायमीटर ऑफ बेस इज 28, डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ टेंट इज 18.5, टोटल हाइट जो है, ये टोटल हाइट जो है ये 18.5 है। तो अगर टोटल हाइट 18.5 है और सिलेंडर की हाइट 8 है, तो कोई मेरे को बता सकता है कि इस कोन की हाइट क्या होगी? भाई ये रेडियस तो हमें दिया हुआ है, टोटल हाइट 18 है, ये हाइट 8 है, तो ये हाइट कितनी होगी? ये हो गई, ये 18.5, ये 8, तो ये हो गई 10.5, ये हो गई 10.5। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, phrased on the above answer the following questions, find the slant height of the conical part। ये तो बहुत आसान है भाई, देखो ये conical part है, ये हाइट 10.5 है, ये हाइट, ये रेडियस हमें दिया हुआ है 14, तो ये स्लांट हाइट हमें निकालनी है। तो स्लांट हाइट क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 10.5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। तो ये स्लैंट हाइट आ जाएगी अपनी 17.5, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है फ्लोर एरिया बताओ। फ्लोर एरिया क्या है? फ्लोर एरिया तो ये नीचे तो क्या है, नीचे तो सर्कल है ना, तो ये सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो सेकंड तो बहुत मजाक था। थर्ड पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट इज अ गुड पार्ट, थर्ड पार्ट इज अ गुड पार्ट। और थर्ड का एक एक्सटेंशन भी बताऊंगा जो कि सवाल पूछा जाएगा, एक ऐसा एक्सटेंशन भी बताऊंगा थर्ड का जो सवाल तुमसे पूछा जाएगा, देखना। सब अपनी चार्जिंग लिख रहे हो? पोल नहीं हटाया अभी तक, पोल नहीं हटाया अभी तक। हमसे पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। देखो टेंट की जमीन पे तो क्या कपड़ा लगाएंगे? जमीन पे कपड़ा नहीं लगाते, जमीन तो ऐसी रहती है। कहां कहां कपड़ा यूज होता है? एक तो देखो ये कोन के ऊपर ये कोनिकल पार्ट में, तो कपड़ा कहां कहां यूज होगा? कपड़ा कहां कहां यूज होगा? तो एरिया कहां कहां पे? जहां क्लॉथ यूज होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ कहां कहां यूज होगा? एक तो इसके ऊपर कोनिकल पार्ट में, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में यूज होगा, प्लस और कहां यूज होगा? और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में, और ये सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है इसमें। कोन और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में यूज होगा। बस यही निकालना है, इसी का एरिया निकालना है, बस यही है। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल
और सिलेंडर का क्या होता है, ये सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, एच किसका, सिलेंडर का, ठीक है। ये एल यहां पे यूज कर लेना, तो पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बन गया एल प्लस 2h, ये बच गया। तो ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना एरिया हमें क्लोथ का यूज करना है। तो क्लोथ कहां कहां यूज होगा, ऊपर कोन में और नीचे सिलेंडर में यूज होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे बस एक सवाल और पूछूंगा, देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम वही होगा जो वॉल्यूम उसका होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब वॉल्यूम ऑफ टेंट, तो टेंट का वॉल्यूम क्या है, ये बस ट्रिक क्वेश्चन होता है कि अंदर कितनी हवा है, अरे कितनी हवा होगी, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, तो मतलब कोन का प्लस सिलेंडर का। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो सिंपल है। मैं तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं ये देखना, मैं तुमसे बोल रहा हूं इफ क्लोथ यूज्ड इज ऑफ रेट 10 rupees per centimeter square, then find the total cost of cloth required. क्या होगा, मैंने बोला है कि अगर 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरे को कपड़ा मिलता है तो मेरे टोटल कितना खर्चा आएगा, देखो कपड़ा कितना खर्च होगा। देखो इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए लगते हैं, पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 10 रुपए लगते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का 10 रुपए लगता है। तो यहां से जो भी एरिया आएगा तुम्हारा, मान लो x सेंटीमीटर स्क्वायर आया, मान लो लेट कर लिया मैंने, x सेंटीमीटर स्क्वायर आया, देखना विरजान, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 10 रुपए लगते हैं तो x जो भी आएगा तुम्हारा, x सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, x इंटू 10 इतने रुपए लगेंगे, x इंटू 10 इतने रुपए लगेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि तुमसे बोल दिया जाएगा कितने रुपए, ये मतलब ये तुम्हारा सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी में है, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर हम भी सोने चलेंगे, ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। मैं फिर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आज के लिए यार, फिर मैं इस गिल्ट में ही रहूंगा यार, मुझे माफ कर देना यार प्लीज, सॉरी आज के लिए, सॉरी। आज मैंने तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा उठाया हुआ, बस नहीं पता मुझे मैंने क्यों डिसीजन लिया वो क्लास एंड करने का पिछली वाली, पर अब से नहीं करूंगा, सॉरी। चलो अब क्या बोला गया, देखो टोटल सरफेस एरिया इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल हैविंग रेडाई R1 R2, जिसमें R2 बड़ी है R1 से, वो पूछा है। क्या पूछा मैं बताता हूं। देखो कई बार क्या होता है कि तुमने देखा होंगे घर में जैसे पतीले हैं, बहुत मोटे पतीले होते हैं ना, उसकी जो साइडिंग होती है, जो साइड होती हैं वही बहुत मोटी होती है ना। तो ये उस तरह का ही पतीला है, देखो कि अंदर से और बाहर से, वैसे जो हम हेमिस्फीयर यूज करते हैं, हेमिस्फीयर जो हम यूज कर रहे हैं उसका एक ही रेडियस होता है इस तरह से, पर अब क्वेश्चन में जो दिया है वो कुछ इस तरह का दिया है कि इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है, मतलब काफी थिक है ये जो हेमिस्फीयर है, ये काफी थिक हेमिस्फीयर है कि ये 2 हेमिस्फीयर से मिलके बना है, एक तरह से ये समझ लो, काफी थिक है, 2 हेमिस्फीयर से मिलके बना है, ठीक है। एक ये व्हाइट वाला हेमिस्फीयर और ये के बाहर वाला हेमिस्फीयर। हमसे बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ इंटरनल और एक्सटर्नल मिक्स, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब भाई देखो ऊपर तो हॉलो ही है, तो बस कर्व सरफेस एरिया अंदर वाले का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ छोटू प्लस बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसको हम इतना नेग्लेक्ट करते हैं, इसको नहीं देते, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बड़ू वाले हेमिस्फीयर का। तो देखो हमें बोला गया है R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब ये बाहर वाला जो है इसका रेडियस R2 है, और ये जो अंदर वाला छोटू वाला है इसका रेडियस R1 है, ठीक है। तो अंदर वाले का क्या होगा, अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा,
अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस बड़े वाले का 2 पाई r2 का स्क्वायर, बाहर वाले का r2 है, 2 पाई कॉमन ले लें तो अंदर बन गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बाउल, 2 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह का भी कई बार ये क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे ये पूरा का पूरा इन्होंने केस बेस्ड ही क्वेश्चन दे दिया। इस पे पूरा का पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे पूरा का पूरा। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर छुट्टी। लास्ट क्वेश्चन है फिर छुट्टी। ठीक है, देखो बोला जा रहा है सिंगिंग बाउल कॉमनली यूज्ड सॉन्ग मेटल सिलेंड्रिकल, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वन सच बाउल इज शोन हेयर हुज डायमेंशंस आर। तो एक बाउल दिया हुआ है, ठीक है, ये सब टाइम पास है, नीचे यहां से शुरू होता है। एक बाउल दिया हुआ है हमें, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका आउटर रेडियस 6 है और इनर रेडियस 5 है। तो वो बिल्कुल वैसा ही है कि ये आउटर रेडियस जो है, ये आउटर रेडियस हमें 6 दिया है, और जो इनर रेडियस है भाई साहब, ये इनर रेडियस जो है ये, ठीक है ना, ये जो इनर रेडियस है, ये इनर रेडियस हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्या दिया है? मैलेट हैज हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ये। मैलेट क्या होता है ना, मैलेट ये होता है, ये जिससे बजाते हैं ना ऐसे डंग डंग, तो ये एक सिलेंडर होता है एक तरह से, है ना। तो ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर की भी डायमेंशन हमें दिए हैं, सिलेंडर के भी हमें डायमेंशन दिए हैं। क्या हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है। तुमने देखा होगा ना, वो जापानीज वगैरह में देखा होगा, है ना, वो एक तरह से ये होता है, बाउल होता है और उस पर से सिलेंडर से डंग 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 ये बजाते हैं, कुछ इस तरह का ये। तो इसका हाइट हमें 10 दिया और इसका रेडियस 2 दिया, इसका रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द मैलेट। तो ये जो मैलेट है, इस मैलेट का हमसे वॉल्यूम पूछा, ये होता है मैलेट, ये मैलेट है और ये बाउल है, तो इसका वॉल्यूम पूछा। इसका वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर है 2, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू हाइट 10। ठीक है, बोला जा रहा है जो बाउल है, पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट तो आसान है, पहला पार्ट तो आसान है। दूसरा पार्ट बोला जा रहा है बाउल जो है उसको पॉलिश करना है इनसाइड से, तो इनर सरफेस एरिया कितना है? इनसाइड से करना है। देखो हॉलो है, हॉलो है, तो बस ये इनसाइड वाले का सरफेस एरिया ये निकालना है। तो मतलब हमें सेकंड पार्ट में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ छोटू हेमिस्फीयर निकालना है। तो छोटू हेमिस्फीयर का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है? छोटू वाला का रेडियस 5 है, तो 5 का स्क्वायर, इतना एरिया होगा। इजी पीजी है इजी पीजी। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे भैया, बहुत आसान आएंगे, बस तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। बस तुम्हें ये कहना है क्या, शोभित भैया ने पढ़ाया ऑल इज वेल, शोभित भैया ने पढ़ाया ऑल इज वेल, हो जाएगा हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्या पूछा है, सेकंड पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन बाउल। बाउल का वॉल्यूम पूछा है, बाउल का वॉल्यूम पूछा है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैलेट, इसका सरफेस एरिया, तो ये तो सिलेंडर का सरफेस एरिया टोटल ये तो बता ही सकते हो। हमें बताया है, हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द बाउल। ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे? ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। बाउल में जो मेटल यूज हुआ है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस वाला, ये जो पूरा थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस दिख रही है, ये वॉल्यूम निकालना है। ये थिकनेस लाल वाला, ये वॉल्यूम निकालना है। ये लाल वाला, भाई मेटल तो पूरा अंदर है ना थिकनेस में, ये लाल वाला वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे यार, क्योंकि मेटल तो यही है पूरा, कैसे निकालोगे? आ गया तुम्हें, आ गया, तुमने कर दिया, तो लिख लिया, लिख दिया तुमने तो लिख दिया। क्या करेंगे हम?
क्या करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ बिग हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हेमिस्फीयर। भाई पूरे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से देखो, बिग वाला क्या है, बिग वाला तो ये पूरा है, बिग वाला तो ये पूरा है, तो इस पूरे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से, इस पूरे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से अगर इस छोटू वाले के वॉल्यूम को हटा दूं तो मेरे को मिल जाएगा। समझ रहे हो? अगर इस पूरे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से, ये पूरा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, इस हेमिस्फीयर के पूरे बड़े वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से, बड़े वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से अगर मैं इस छोटे वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो मुझे मिल तो जाएगा ये जो चाहिए मेरे को, ये जो चाहिए ये मिल जाएगा, ये जो चाहिए ये मिल जाएगा, ये येलो वाला मिल जाएगा। बस यही करना है। बड़े वाले का वॉल्यूम लिख दो, छोटे वाले का वॉल्यूम लिख दो, उनको माइनस कर दो। समझ गए। क्लियर है जी। इस तरह से हम कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। पर अगर तुम ज्यादा परेशान हो रहे हो ना कि भैया यार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में उन्होंने और दे रखा है ना कि सरफेस एरिया ऑफ मेलेट, तो इसका सरफेस एरिया निकाल लो, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, वो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। मतलब एग्जाम में तो हम वो करेंगे ना जो हमारे लिए आसान है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फाइनली ये चैप्टर अच्छे से समाप्त होता है। फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो अब मैं अच्छे से यहाँ पे लिखूंगा, ये वाली सेल्फी लगाना, ठीक है, ये वाली सेल्फी लगाना। क्या सेल्फी है? तो अब फाइनली अब मैं बोल सकता हूं कि डे 5 आउट ऑफ 10 डेज गैप मैराथन कंप्लीटेड। अब मैं फाइनली बोल सकता हूं कि डे 5 ऑफ 10 कंप्लीटेड, ठीक है। सॉरी पिछली वाली मैराथन के लिए, सॉरी, मेरे को नहीं अच्छा लगता उस तरह से पढ़ाना, सॉरी। चलिए ले लो सेल्फी, ले लो जल्दी, ले लो। अरे हो गया ना, ले ली, ग्रेट। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। देखो तुम्हारे काम क्या है, अब तुम्हारे टास्क बता देता हूं मैं। तुम्हारा टास्क सबसे पहला, रिवाइज बोथ चैप्टर्स। जो तुम्हारे कोई दोस्त अगर सो हो गए हो ना मेरी जान, तो उसको बता देना कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शोभित भैया ने फिर से पढ़ाया और अब अच्छे से पढ़ाया है। पहले जो जल्दबाजी में पढ़ाया था वो गलत तो नहीं था तो सही, और वो जल्दबाजी में मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। मेरे को पता है तुम में से भी काफी बच्चे नाराज हुए। तो रिवाइज करने दोनों चैप्टर्स के नोट्स, ठीक है। नोट्स का रिवीजन मतलब पीडीएफ डाउनलोड करके एक एक क्वेश्चन को अपने आप बिना देखे करना। सेकंड चीज, जीडीपी स्क्वायर 5 कंप्लीट करना। इसका डिस्कशन परसों होगा, परसों मतलब 5 और 6 एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना। और थर्ड, कल शाम 6 बजे मिलते हैं। कल शाम 6 बजे अपन निपटा रहे होंगे क्वाड्रेटिक, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है मेरी जान। इसी के साथ हमारा डे 5 कंप्लीट होता है। कल हमारा स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। कल आखिरी 3 चैप्टर हैं, तो हमारा कल स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टेज 2 पे मूव करेंगे। 7, 8, 9 ये तीनों दिन हम स्टेज 2 कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद अपन 10 तारीख को सुबह 4 बजे फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे। सुबह 10 तारीख को सुबह 4 बजे हम फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है जी। इसी के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। इसी के साथ आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं। वंस अगेन सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और जो बच्चे टिकट्स का बोल रहे थे, टिकट्स मैक्सिमम सोल्ड आउट हो गई हैं, मतलब सारी सोल्ड आउट हो गई हैं परचम की। कोशिश करते हैं हम कहीं और पे, या फिर एक्स्ट्रा टिकट्स ऐड हो जाएं, या हम कुछ जुगाड़ करते हैं। कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है मेरी जान। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू मेरी जान। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय 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 बाय, लव यू, बाय।